सभी भगत और सभी साधकों को मेरी राम राम। आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मैं एक बाण काटने का बंगाली मंत्र, जो कि किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई बाण विद्या छोड़ देता है तो उसे किस तरीके से काटते हैं। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि बाण विद्या होती क्या है। बाण विद्या असल में बंगाल में प्रचलित है और बंगाल के लोग ही इसे सबसे ज़्यादा करते हैं। किसी को मारने के लिए, किसी को तड़पा तड़पा के मारने के लिए वही लोग इसे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। और ये पूरे बंगाल में प्रचलित है बाण विद्या। इससे लोग थर थर कांपते हैं। ये एक तरीके से मारण विद्या ही है और ये इतनी खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये चला दी जाए तो वो मरने से बचेगा नहीं, वो मरकर ही रहेगा। और इसके लक्षण क्या है, बाण विद्या लगने के कैसे आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके ऊपर, या आपको कैसे पता करें कि आपकी जो आपके पास कोई व्यक्ति आया है इलाज कराने के लिए, अगर किसी साधक भगत के पास, तो वो कैसे पता करे कि उस पर बाण विद्या लगाई गई है। सबसे पहले तो उसको इस तरीके के लक्षण होने लगेंगे जैसे कि दवाई न लगना, कमर में अचानक चुभन का दर्द, पेट में परेशानी, खुजली जैसी बीमारी, सीने में चुभन का दर्द, एक तरह से बेड पकड़ लेना। ये सभी लक्षण हैं बाण लगने के। और जो भी मैं ये मंत्र दूंगा वीडियो के आखिरी में और डिस्क्रिप्शन में, इस मंत्र प्रयोग से बाण काटा जा सकता है। कितना भी बड़े से बड़ा बाण लगा हो वो इस मंत्र के प्रयोग से कट जाएगा और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा। पर शर्त इतनी है कि उस मंत्र को आप, वैसे बंगाली मंत्र अपने आप में ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बंगाली मंत्र जितने भी होते हैं उसे कभी भी पलंग पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के या खाट पे बैठ के नहीं जपना चाहिए, ना उनसे कोई काम लेना चाहिए। हमेशा उसे फर्श पे बैठ के, आसन बिछा के ही प्रयोग करें, नहीं तो वो साधक को भी परेशान कर देता है, उसे भी बीमार कर देता है और उसकी भी हालत खराब कर देता है। बाण विद्या हो या कोई भी बंगाली मंत्र हो, किसी भी तरीके का, आपको आसन बिछा के फर्श पर ही उसे प्रयोग करना चाहिए। और बाण विद्या में ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को तो खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं, मांस के टुकड़े मुंह से आने लग जाते हैं, पूरे शरीर पे, बदन पे, पूरे पे फोड़े जैसे हो जाते हैं, पानी पानी जैसे, और ठीक नहीं होते। दवाई गोलियों से भी, कई इलाजों से भी नहीं ठीक होते। तो ये बाण विद्या होती है सभी। और इसका इलाज क्या है, इसे ठीक किस तरीके से करें, कैसे मंत्र सिद्ध करके कैसे उसको प्रयोग में लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से जान लें और समझ लें, कोई भी इसमें ऊंच नीच ना करें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है इससे। और बाण विद्या हो, मारण विद्या हो, या किसी पे भूत लगा हो, जिन्न हो, चुड़ैल हो, डाकनी शाकनी खबीस कुछ भी हो, 1 से लेके 100 तक की कोई भी बीमारी हो सामने वाले व्यक्ति को, उसे ठीक करने से पहले, उसका झाड़ा लगाने से पहले, उसका उतारा करने से पहले अपने आप की सेफ्टी, रक्षा जरूर करें। अगर कोई आपके घर पे आता है इलाज कराने के लिए तो अपने घर की रक्षा जरूर करें, नहीं तो आपके घर वालों को, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये बहुत ही कम लोग जानकारी देते हैं, तो मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ। जो हमारे गुरु ने सिखाया हम वही आप तक पहुँचा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करो बस। पर सबसे पहले अपनी रक्षा करो, क्योंकि आप खुद को ही नहीं बचा पाओगे तो दूसरों को क्या खाक बचाओगे आप। तो इसलिए जो भी मेरे यूट्यूब पर काफ़ी रक्षा मंत्र हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस मंत्र को किस तरीके से प्रयोग करना है
ये आप जान लें ज़्यादा समय ना लेते हुए। जिस किसी व्यक्ति पर बाण क्रिया की गई हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मुट्ठी राई या पीली सरसों या सफ़ेद सरसों आपको लेनी है एक मुट्ठी, और रोगी के सिर से पैर तक उतारनी है। रोगी को आप क्या करेंगे, लिटा देंगे फर्श पे। उसके बाद आपको उसके सर से लेके पैर तक वो राई उतारनी है। जब तक एक मंत्र खत्म ना हो तब तक बिल्कुल धीरे धीरे सिर से पैर तक लाना है अपने हाथ को, और ऐसा 8 बार उतारना है। और हर एक बार होने के बाद, एक मंत्र होने के बाद उसे एक फूंक मारनी है उसके ऊपर, ऊपर से नीचे तक। और ऐसा आपको 8 बार करना है। और जब ऐसा 8 बार हो जाए तो उस राई को, उस सरसों को जो भी आपने ली है, उसको क्या करना है, एक आग जला ले किसी भी तसले में या हवन कुंड में, किसी में भी आप आग जला ले, कोयले की हो, उपले की हो, गोबर के उपले की, किसी भी चीज की हो। उसको जलाने के बाद उसे क्या करना, एक भी दाना उसका फर्श पर नहीं गिरना चाहिए। इतना ध्यान रखें, उतारते वक्त या ले जाते वक्त उतनी ही मुट्ठी मिले जितनी आपके आ जाए, एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए। उसको उस आग में जला देंगे जो आपने जलाई होगी, चूल्हे में, तसले में, हवन कुंड में, जिसमें भी उसको जला देंगे। ऐसा आप कुछ दिन तक लगातार करेंगे। और उसे, अगर जैसे आपके पास कोई रोगी आया उस पर बाण विद्या, अगर वो शनिवार को नहीं आया है, मंगलवार को नहीं आया है, किसी भी दिन आ गया बीच में, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र जो है आप कभी भी चला सकते हैं, उसका कोई समय नहीं होगा। इस मंत्र को आप कभी भी चला सकते हैं, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी। पर इसे रेगुलर, लगातार कुछ दिन तक करते रहे, 10-11 दिन तक, वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसी उसकी पूरी विद्या कट जाती है, यानी कि 3 दिन तो उसे लगातार करना ही करना है, और 3 दिन के बाद उसे अपने रक्षा मंत्रों से उसकी सेफ्टी कर दे, उसकी रक्षा कर दे। फिर पूरे 10-11 दिन हो जाएंगे, उसको एक धागा बना के दे दे अच्छा सा मंत्रों से, और वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल ही। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है, बंगाली मंत्र, और ये बहुत ही खतरनाक है। इसको बिना मतलब के इस्तेमाल ना करें, जब कोई कार्य करना हो तभी इसको प्रयोग में ले, नहीं तो ये आप पे भी भारी पड़ जाएगा, बस इतना जान ले। और कुछ लोगों को मैं ये बता दूं, मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, तो जिसको परेशानी है मुझसे, तो वो सीधा सीधा जवाब दे कि क्या परेशानी है। क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, प्यार से बता रहा हूँ कोई चीज़ें, और कोई चीज़ अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ जगत भले के लिए, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतनी बार मरगट जगा रखा है, आप मत जगाना, नहीं तो आप सबका गलत करोगे। तो मैं आपको बता दूं, जिसने ये कमेंट करा था, मैं ये वीडियो के जरिए उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे मरगट जगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी का गलत करना होगा तो मैं घर बैठ के कर सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से भी कर सकता हूँ बैठे बैठे, बस इतना बता दूँ। और मेरे को नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत, और ना ही किसी अन्य भूत प्रेत की ज़रूरत। हमारे पास अच्छे खासे देवी देवता हैं जो कि कार्य करते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि जगत भला करूँ, और वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाता रहूँ कुछ ना कुछ अच्छी बातें, और उन्हें आगाह करता रहूँ। आज के टाइम पे बहुत लोग, भगत, कुछ साधक, कुछ तांत्रिक, कुछ लोगों को ऐसे ऐसे लूट के खा जाते हैं, ये बस पूछो मत। होता कुछ है, बताते कुछ है, तो वो चीज़ नहीं होती। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, जो चीज़ होगी सीधे मुंह पे बोलेंगे, और जो लगेगा वो भी मुंह पे बोलेंगे
कि भाई ये हमारी भेंट लगती है, ये आपको देनी पड़ेगी, अगर राजी हो इतने दिन में हमें चाहिए होती है, तुम्हारा कार्य हो जाएगा जब तुम्हें दिख जाए आराम है तो वो भेंट ला के दो राजी खुशी। अगर नहीं लाते हो तो वो आपका नुकसान बाद में होता ही होता है, हमारा कुछ नहीं जाता। तो इसलिए मैं आपको समझा दूं, जो लोग कमेंट करते हैं बेकार के वो ना करें। वीडियो देखने आए हो देखो, नहीं देखना तो कहीं और जाके देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर कोई वीडियो से कुछ जानना चाहता है समझना चाहता है तो बिल्कुल देखे और मुझसे जुड़े रहें। आगे ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, शायद ही आपको कोई इतना समझाएगा और कोई इतने अच्छी अच्छी चीज़ें देगा यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले जय बाबा की, जय गुरु महाराज की।